जो व्यक्ति मरला पर उसका चर्चा होने लगे कि बहुत भला आदमी थे, और देखो एक कभी भी गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किए, ये गरीबों के हितैषी थे, तो वे जब मरते हैं तो उनके लिए बहुत लोग जो है से पछतावा करते हैं कि देखिए इतना इंसान अच्छा मर गया। जैसे आज रामेश्वर पासवान जी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसने कहा कि जो व्यक्ति के मरने पर आदमी ये बात बोले कि भले ही मर गया, भले ही मर गया, तो वह नरक में गया, लेकिन जो व्यक्ति मरने के बाद में उसका सब लोग दुखी मनावे, उसको वो शोक मनावे, कहा कि बहुत भला आदमी थे, मर गया, वही व्यक्ति स्वर्ग में गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मैं नाम प्रस्तावित कर रहा हूं, और हमारे अभिभावक राम प्रसाद शाह बराबर हम लोग को सिखाते हैं कि शोक सभा में ताली हम नहीं बजाएंगे, हम खड़ा होकर समर्थन करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे। तो आज इससे शोक सभा कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में मैं नाम प्रस्तावित कर रहा हूं प्रधानाध्यापक यशकाई रामेश्वर पासवान जी के बड़े पुत्र माननीय संजय पासवान जी का। मुझे उम्मीद है आप लोग इन्हें समर्थन करेंगे। मैं इनसे सहर्ष समर्थन करता हूं। अब माननीय अध्यक्ष जी, कार्यक्रम का रूपरेखा है कि आप अपने सारे अतिथि को लेकर के जहां आप स्थान चयन किए एक साथ जाएंगे और पीपल का पौधा लगा कर आएंगे, और इसके बाद आप जो पिताजी का जीवन चरित्र जो आप जो अध्ययन किए हैं, जिन्होंने आप बनाया है, उसको आप कहेंगे, पढ़ेंगे, और इसके बाद आपके परिवार के जितने लोग हैं माता जी से शुरू करके इस पे पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा। खान का रखा है ना, तो वही उसमें रखिए, इस धातु को उसमें स्थापित करके उसके ऊपर इसको रखा जाए। कोई ना, बढ़िया, हमारी तरफ ठीक है, एकदम बहुत अच्छा। और लोगों का जिन्हों को अभी चाहिए बीच से ऐसे रखिए, इसके बीच से थोड़ा साइड अच्छी करके बना देना है ना, गोल फ्राई से बना देना, फिर जो इसको बाद में करेंगे ना तो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं तृतीयम्पि द्वितीयम्पि पाणातिपाता वेरमणि, पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि, अदिन्नदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि,
समादियामि सिक्खापदं समादयामि दूरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि दूरामेरे मणिपदमठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 सबका मंगल सबका कल्याण हो। और इस तरह से अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और मास्टर साहब के बड़े पुत्र माननीय संजय बाबू आप पे मंच पे आए और इनका जो आप जीवन पर्यंत जो संघर्ष की गाथा है इसे पढ़ें। पहले मैं आज मेरे पूजनीय पिता श्री प्रधानाध्यापक कामेश्वर पासवान जी के शोक सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य एवं ग्रामीण वासियों को तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि इस दुख की घड़ी में ग्रामीण वासियों की तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप लोग और हमारे साथ दिए हैं। खैर जो इस धरती पर आए हैं उसे तो एक दिन जाना ही पड़ता है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग या नरक में जाते हैं। हमें तो यह पता नहीं है कि ये बात सत्य है कि नहीं। हम लोग वैज्ञानिक विचारधारा को मानते हैं जो हर चीज को मानने के लिए सबूत और सत्य है, परंतु उन्होंने जीते जी हम लोगों के
लिए स्वर्ग जैसा जीवन बनाकर चले गए, जिसकी वजह से आज इस मुकाम पर खड़े हैं। पिताजी का इतना गरीबी हालत था कि हमारे पिताजी जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया था वो दिन तेंदुआ पर बोझा ढोने के लिए गए हुए थे, उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर उनको मिला। इसके बाद जब ज्वाइनिंग करने के लिए जाने के लिए हुआ तो उनके पास पैसा नहीं था। देवली के रामकुमार शर्मा जी 50 रुपए चंदा के रूप में दिए, कुलबीगंज के भगवान शरण बाबा ने 5 रुपया दिए। ऐसे कर करके इकट्ठा चंदा कर करके वो अपने ही चंदेश्वर मास्टर साहब महतू के उनको कपड़ा खरीदे, पैजामा, कुर्ता। इसके बाद जाकर वो ज्वाइनिंग किए उचोली मिडिल स्कूल में। इसके बाद जब वहाँ ज्वाइन करने गए तो वहाँ कुलदीप सिंह वहाँ के प्रधानाचार्य थे, तो एक चुल्हन मास्टर साहब को उनको स्कूल 8 क्लास में क्लास लेने के लिए भेजा गया। क्लास लेने गए तो चुल्हन मास्टर साहब जो थे वो बाहर ही खड़े थे। 1 घंटा का 40 मिनट का घंटी था, उसमें से 30 मिनट तक बाहर ही खड़ा होकर उनको सुनते रहे। इसके बाद 10 मिनट पहले ऑफिस में चले आए चुल्हन मास्टर साहब। इसके बाद पूछने के बाद कुलदीप सिंह ने पूछे कैसा मास्टर साहब है, बच्चे से जाके पूछे, बोले सर जितने भी यहाँ टीचर है उससे भी अच्छा, बहुत अच्छा, बेस्ट पढ़ाते हैं। इसके बाद उनको योगदान कराया गया। बहुत ही हम लोग के करीबी अवस्था से गुजरते हुए भी उन लोग, हमारे पिताजी बहुत अति करे, आज इस मुकाम तक हम लोग दोनों बच्चे के और 2 हमारे सिस्टर है उन लोग इस मुकाम पर पहुंचाए हैं। इसी के साथ मैं अपना वाणी पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। संचालक के रूप में श्री डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद जी को मंच पर उपस्थित होने के लिए आग्रह में करता हूँ। धन्यवाद। पुण्यतिथि पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और जो उन्होंने जीवन जिया और जो उन्होंने इस समाज में चाहे गलत बुराइयों का, चाहे अपने बच्चों को शिक्षित करने का, बच्चियों का शिक्षित करने का जो काम किया है वह सराहनीय है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे डॉक्टर साहब तो पूरी बात को रख दिए हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये बलराम जी और हम जब बोध गया कन्वेंशन में गए थे, वहाँ एक स्वर्गीय सियाराम मेहता भी जो स्वर्गीय लिखते हैं, तो दोनों हम लोग पहुँचे और दोनों उसी समय से हम लोग अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं। और स्वर्गीय लगाने से लोग जहाँ जाते हैं कहते हैं तो पूछते हैं कि आप जिंदा है या स्वर्गीय कह रहे हैं। हम कहे कि हम स्वर्गीय इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्वर्ग है और नरक है वो जितना अपराधी बलात्कारी सब स्वर्गीय हो जाते हैं, और वैसे जहाँ पर सब अपराधी बलात्कारी जहाँ हो वो मरला के पहले इसीलिए हम लगाते हैं, और मरने के बाद में हमारा स्वर्गीय नहीं लगेगा। तो बंधुओं, आज जो हम लोग स्वर्गीय जीवन जी रहे हैं यह हमारे अपने महापुरुषों का कारण हम जी रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि एक बेश्या के घर से वो महापंडित विद्वान जा रहे थे, गुजर रहे थे, और वो जब गुजर रहे थे तो बगल में एक व्यक्ति मरे हुए थे। तो उस मरे हुए व्यक्ति को पता लगाने के लिए बेश्या एक अपना आदमी से कहती है कि जाओ और बताओ आन करके कि वह व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में गया। अब जब ये बात बेश्या अपने व्यक्ति से कहता है कि जाके पता लगाओ कि स्वर्ग में वह मरा व्यक्ति गया कि नरक में गया, पता लगा के आओ। तो उस समय महापंडित ज्ञानी जो पंडित जी थे, ये जब सुने बात तो ये बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन ये बात
उनके दिल में कौतूहल पैदा कर रहा था और कह रहा था कि इतना विद्वान हो करके जब हम स्वर्ग और नरक में जाने की बात को नहीं समझे। अब एक वेश्या कहती है कि जाओ पूछो वह व्यक्ति मरा स्वर्ग में गया कि नरक में। तो वो पंडित जी खन आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। इसी तरह से हिम्मत जुटा करके वो वेश्या के कहते हैं कि तुम कैसे जाना कि वो व्यक्ति स्वर्ग गया। तो वो कहते हैं महात्मा जी से कि आप इतना भी नहीं जानते हैं, आप महापंडित हैं। अरे वह व्यक्ति स्वर्ग चला गया है। तो कहा है कि कैसे आप पता लगा रहे हैं? तो इसलिए कि जो व्यक्ति मरला पर उसका चर्चा होने लगे कि बहुत भला आदमी थे और देखो एक कभी भी गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किए, ये गरीबों के हितैषी थे। तो वे जब मरते हैं तो उनके लिए बहुत लोग जो है से पछतावा करते हैं कि देखिए इतना इंसान अच्छा मर गया। जैसे आज रामेश्वर पासवान जी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जो व्यक्ति के मरने पर आदमी ये बात बोले कि भले ही मर गया, भले ही मर गया, तो वह नरक में गया। लेकिन जो व्यक्ति मरने के बाद में उसका सब लोग दुखी मनावे, उसको वो शोक मनावे, कहा कि बहुत भला आदमी थे मर गया, वही व्यक्ति स्वर्ग में गया। इतना कह करके मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, जय बिहार झारखंड, जय अर्जन, नमो बुद्धा, जय भीम। प्रधान अध्यापक श्री रामेश्वर पासवान के चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूं। यहाँ आए सभी सम्मानित अतिथियों और ग्रामवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज जैसा कि हम लोग यहाँ मेरे दादाजी के शोक सभा में उपस्थित है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमने मनुवादी व्यवस्था को नकार कर मानववादी व्यवस्था अपनाया। लेकिन कई लोग जो कि हमारे ही समाज के हमारे ही अपने लोग हैं, वो इसके पक्ष में नहीं रहते हैं। इसका मुख्य कारण है क्योंकि वो लोग शिक्षित नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है, इसीलिए आज आप सबके सामने खड़ा हूँ। मेरे पिता इस मुकाम पे हैं, मेरे दादा उस मुकाम पे थे, जिसकी वजह से आज हमें इतना सम्मान इज्जत गांव में मिलता है। दादाजी की देन है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और एक बात और, हम लोग जो क्रांति लाना चाहते हैं उसका विरोध कोई नहीं, कोई और नहीं, हमारे अपने ही लोग करते हैं, खासकर उसमें महिलाएं। और मनुवादियों ने ऐसी परंपरा बना दी है, हम लोग के जहन में उतार दी है कि अगर किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो उसके यहाँ छुतका हो जाता है। पता नहीं क्या होता है कि छुतका सिर्फ बाल में लगता है, बाल तो प्रोटीन होता है, केराटिन है इसमें, और क्या है। ये सारा जमीन जायदाद दादाजी की देन है, क्या उसे भी कटवा दे, सबको कटवा दे, सिर्फ बाल कटाने से छुतका ठीक हो जाएगा। क्या बात है, शाबाश शाबाश, रोक नहीं सका। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, एकदम धैर्य, मंच तुम्हारा है, शांति से बोलो, अटपकाओ नहीं बेटा। यहाँ आपको मुंडन कराना पड़ेगा तभी आप शुद्ध होंगे, ऐसा तो थोड़ी ना होगा कहीं पे। और इनका उन लोगों का ये भी मानना है कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग या नर्क में जाता है। ये सच है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र हूँ, हम विज्ञान में विश्वास रखते हैं। विज्ञान हर चीज़ को मानने के लिए सबूत और तथ्य ढूंढता है। अगर कोई ला के दिखाए तब मानो कि स्वर्ग या नर्क होता है, नहीं तो ये काल्पनिक मात्र चरित्र है जो लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। हाँ, हमारी समाज की आंखें अभी भी पूरी तरह से नहीं खुला है। उसका हम सभी और खासकर युवा पीढ़ी को इस कार्यभार को संभालना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब कह के गए थे कि मैंने संविधान बना दिया, तुम्हारे लिए अधिकार लिख दिए, लेकिन अगर ये आगे भी बना रहे तो तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा। खासकर युवाओं को इस संविधान को बढ़ाने के लिए लड़ना होगा। इन्हीं सब बातों और मैं एक आखिरी बार बोलना चाहूँगा खासकर महिलाओं को कि अगर आप अभी नहीं सुधरे, अगर आप अभी अपने मन को पंचशील की राह पे नहीं लेगा और अभी भी मनुवाद में फंसे रहे तो आज भी आप उसी निचले स्तर पे रह जाएगा जैसे पहले था। आपको बदलने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। पुनः रामेश्वर पासवान अमर रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं बुद्ध शरण बोल रहा हूँ।
14 साल के बाद मैंने आज नागपुर में 14 साल जाने के बाद सूरज सच्चाई के द्वारा मैं भिक्षु बन गया। उन्होंने बोले इतने दिन आप दीक्षा भूमि में आते हैं, इन बहुत खुश हूँ। भिक्षु क्यों बने? मैंने बताया कि मैं परिवार, घर, समाज के अंतर कलह और घर परिवार से मुझे मान सम्मान, सच बात कहने पर लोग नासमझी के तौर पर जा रहे हैं, इसीलिए मैं आज भिक्षु बना हूँ। और मैं कोई ज्यादा काम, मैं बाबा साहब और बुद्ध के विचारों का पुस्तक, भारत संविधान, मानववादी पुस्तकें बेचूंगा, क्या आप राय देते हैं? तो कहते बहुत अच्छा है। हम मंदिर में और कहीं दूसरे जगह नहीं रहेंगे, कहीं भी कार्यक्रम होगा मुझे लोग बुलाएंगे, मैं मानववादी पुस्तकें बेचने के लिए हर जगह जाऊंगा। इतने कहकर मैं समाप्त करता हूं। सबसे पहले हम धन्यवाद सभी जितने भी भाई बहन या गार्जियन लोग हैं, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम लोग रामेश्वर बाबू के शोक सभा में शामिल हुए हैं। उनसे हमें कभी मिलने का नहीं मौका मिला, वो जिंदगी के लास्ट पड़ाव में थे, तो उनसे एक बार मिलने का मौका मिला, उन्हें को जानने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। बट हम जान सकते हैं कि उनके जो लड़के हैं हमारे गार्जियन समान, संजय भैया जी या विजय भैया जी, उनसे जब उन लोगों से मिले, काफ़ी समय उन लोग के साथ बिताएं, तो हम समझ सकते हैं कि वो प्रतिभा के कितने धनी व्यक्ति होंगे। और वो पेशे से शिक्षक थे। शिक्षक के साथ ही साथ वो अपने बच्चों को इतना अच्छा परवरिश दिए, शिक्षा का दीप जलाएं, अंधविश्वास से दूर रखें। आज वो हम लोग के सामने नजर आ रहा है। आज धन्यवाद देना चाहते हैं दोनों उनको लड़कों को कि आपने इस समाज में यहाँ पे इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। आज एक नया पहल किए, ज्यादा समय न लूंगा चूंकि जन्मजय सर यहाँ सभी को संबोधित कर चुके हैं। और बस इतना कहना चाहेंगे कि जो एक आज यहाँ नई पहल किया गया है डीएसपी साहब के द्वारा, उनके बड़े भाई सब इंस्पेक्टर उनके द्वारा, इस कारवा को यहाँ रोकना नहीं है, इस कारवा को बढ़ाते रहना है। जहां भी मौका मिले इस कारवा को बढ़ाइए। बहन लोग, खास रूप से सर भी या और लोग, जितने बहन लोग के शिक्षा के बारे में या सारी चीजों के बारे में चर्चा किया गया, बस हम सभी माताओं बहनों से सब यही कहना चाहते हैं कि आज अगर मेरा गौरव नाम हुआ, आज अगर गौरव पासवान यहाँ बोल रहा है, पंचायत का मुखिया है, ये सब हमको सब अधिकार हमको संविधान के द्वारा मिला है। संविधान, आज यहाँ सभा हो रही है, गौरव यहाँ बैठा है, संविधान हमें स्वतंत्रता दी है, बोलने की आजादी दी है, आपको बैठने की आजादी दी है। ये सब सारे के सारे हक हमको संविधान के द्वारा मिला है। माताओं बहनों सब ये कहना चाहेंगे कि आप शिक्षित होइए, जागरूक होइए और आप पहल कीजिए। चूंकि आप घर में रहती हैं, बच्चों लोग के साथ आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। चूंकि पुरुष हम लोग हैं, जॉब के चक्कर में, काम के चक्कर में कभी घर से बाहर रहते हैं, और आप लोग बच्चों के साथ सबसे ज्यादा समय देते हैं। तो आज भी समय है, अभी भी समय है। आप एक बार पढ़ी लिखी हैं, एक बार सोच के देखिए कि जिस समय समाज में सिर्फ पुरुषों के बोलने का हक था, आप किसी भी वर्ग की महिलाओं हो, न आपको किसी भी तरह का बात रखने का हक था, न किसी तरह के जिज्ञासा को आप शेयर करने का हक था। आज संविधान की वजह से आप पायलट हैं, आज राष्ट्रपति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी जगह आपकी भागीदारी है। जागरूक बनिए। इन्हीं सब चंद्रवाणी के साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले तो आज हम लोग अपने गार्जियन एसकाई श्री रामेश्वर पासवान जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। और इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मनुवादी व्यवस्था को त्याग कर, ढोंग पाखंड को त्याग कर और मानववादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए
ऐतिहासिक कार्य करने के लिए बड़े भैया डीएसपी साहब विजय पासवान जी और बड़े भैया इंस्पेक्टर साहब संजय पासवान जी के प्रति मैं अपने भीम आर्मी पूरे टीम की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना ऐतिहासिक कार्य किया। अपने पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में जरूरतमंदों के बीच आपने कंबल का वितरण किया, आपने अंग वस्त्र का वितरण किया, आपने गमछा का वितरण किया। आप लोगों ने ढोंग और पाखंड को त्यागा और मानववाद को समाहित किया, उसको अपनाया और इस क्षेत्र में आप लोगों ने अच्छा करने का निर्णय लिया। इसके लिए आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस समाज में हम पैदा हुए, पासवान समाज। वैसे तो बहुजन समाज से हम ज़्यादा चाहते हैं कि लोग समझें अपने आप को, जितने भी दलित बैकवर्ड समाज के लोग हैं अपने आप को बहुजन समझें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जातीय सामाजिक जो स्थिति है उसमें अगर देखें तो कहीं न कहीं जाति आधार पे हम लोग सब बटे हुए हैं। उसमें अगर पासवान जाति को बोले तो कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार से लोग आगे बढ़ रहे हैं बाबा साहब को लेकर, मैंने जितने भी सारे लोग हैं महापुरुष अपने समाज में, उसमें पासवान समाज पहले बहुत पीछे थे। लेकिन अभी धीरे धीरे देख रहे हैं कि पासवान समाज कहीं ना कहीं जो असली लड़ाई है हमारा, असली जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो असली लड़ाई है और जो हम समानता ला सकते हैं समाज में, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, वो यही लड़ाई है। और अपने महापुरुषों को, अपने जितने भी महापुरुष रहे हैं उनको जानना, उनको समझना, उनके संघर्षों को समझना, समझने के बाद उन सब संघर्षों पे चलना और अपने आने वाली पीढ़ियों को उस रास्ते पर लेके चलना, उनको बताना, ये शुरू हो चुका है। तो आज जैसे कि हम लोग शोक सभा में उपस्थित हैं, तो ये देखकर बहुत खुशी हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं और बाबा साहब, पेरियार, ललित सिंह यादव, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको लेकर हम जागरूक हो रहे हैं, प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। इस सब चीज़ों को देख कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि 2012 में जब हम नागपुर से पढ़ के आए थे, बिहार में 2000 पहले जब हम रहते थे, उसके बाद हम बाहर गए तो बाबा साहब का नाम तो यहाँ हम सुने नहीं थे। बाहर गए, नागपुर में गए, तब बाबा साहब बुद्ध का नाम सुने, तब हमको मालूम चला कि अपने समाज में बाबा साहब का क्या योगदान रहा है, अपने समाज में लोग जो बहुजन समाज के जो लोग रहे, महापुरुष रहे, उनका क्या योगदान रहा है। तो 2012 के बाद हम बाबा साहब को समझे और लगभग आज 8-9 साल बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पासवान समाज के लोग सामाजिक मूवमेंट में, बहुजन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और बहुत खुशी है। जैसा कि अभी सर का बेटा थे पीयूष राज के शायद नाम था उनका, जरूरी है कि हर कोई संपन्न वर्ग के लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाता, क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं गरीब होते हैं, उनको अपना हाल, रोजगार, परिवार चलाने में बड़ा कष्ट होता है, तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, जैसे सर थे, उनका बच्चा बहुत अच्छा बोला, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से समाज में हमारे जो महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, किस प्रकार से पीछे हैं, उनको मनुवादी व्यवस्था जकड़ा हुआ है। तो बहुत जरूरी है, आज 18 साल हो रहा होगा उसको, मेरे अंदाजा से 18 साल होगा, आज से शुरू किया है। इस तरीके से अगर काम करता रहा, कहीं भी चला जाए, अपने समाज के लोगों को याद रखेगा। तो जरूरत है कि अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताना। बिना शिक्षा युक्त मनुष्य पशु के समान है। यदि संसार में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली कोई वस्तु है तो वह विद्या ही है। विश्व में विद्या का सबसे बड़ा महत्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा कौन प्रदान करता है। हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तम शिक्षकों का सहारा लेना पड़ता है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि शिक्षक ही हमारी अज्ञानता दूर करने का संचार होते हैं। वास्तविक शिक्षक वही है जो विद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपने पुत्र के समान समझे और उसी प्रकार के शिक्षा दे, वही सच्चा शिक्षक है। भारतवर्ष में हम 3 लोगों को गुरु मानते हैं। प्रथम गुरु का श्रेय केवल माता को ही होता है।
जो बाल्यकाल से ही हमारा संरक्षण बनकर हमें ज्ञान प्रदान करती है। और गुरुओं में द्वितीय स्थान पिता को दिया जाता है। हम भले ही बड़े विद्वान, ज्ञानी तथा महान दार्शनिक हो जाएं, लेकिन पिता हमें जीवन पर्यंत ज्ञान देते ही रहते हैं। और गुरुओं में तृतीय स्थान हमारे अध्यापक वृंद को मिला है, जो माता पिता के बाद का स्थान रखते हैं। ये गुरु ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाने में समर्थ होते हैं। गुरु चाहे तो विद्यार्थी को पतित से महान और महान से पतित बना सकता है। यह तो भारत की प्राचीन परंपरा है कि गुरुओं के प्रति हमें श्रद्धा एवं सम्मान की भावना रखनी चाहिए। इस बात को यथार्थ सिद्ध करने के लिए विद्यार्थी ही नहीं वरन सारा समाज साक्षी है कि गुरु की शिक्षा और माता के प्रेम से हमारा समाज सदा प्रभावित रहा है। गुरु की महिमा परंपार है। अगर किसी तरीके का एक्सीडेंट होता है मेरा, तो मेरी गलती होगी, ना कि कोई राम मेरा एक्सीडेंट आके करवा देगा। तो इस चीज को समझिए। आप लोग डरते हैं तभी आपके बीच में भगवान पैदा होता है। जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे उस दिन कोई भगवान नहीं रहेगा। आपका बुद्धि, आपका ज्ञान ही आपका विकास का कारण बनेगा। जय भीम, जय संविधान। रामेश्वर बाबू प्रबुद्ध शिक्षक के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इनके तमाम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और इसके बाद तमाम बहुजन नायक जो आम लोगों के खुशहाली और अमन चैन के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, मैं उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और रामेश्वर बाबू के बड़े पुत्र इंस्पेक्टर संजय पासवान जी और इस समारोह के मुख्य अतिथि बतौर प्रबुद्ध और वरीय शल्य चिकित्सक सदर अस्पताल औरंगाबाद के माननीय मार्गदर्शक जन्मेजय बाबू, मंचासीन तमाम सामाजिक एवं राजनीतिक नेतागण, संस्कृति परिवर्तन में चार चांद लगाने वाले ये मानववादी संस्कृति कलाकार लोग और समारोह में उपस्थित तमाम भाइयों एवं बहनों, मैं सबको जय अर्जा का अभिवादन करता हूं। मित्रों, हमारे जन्मेजय बाबू ने सारे बिंदुओं पर बहुत ही बारीकी से और साफ साफ शब्दों में मार्गदर्शन दिए हैं। अगर इनका अनुकरण नहीं करते हैं तो आने वाला दिन बहुत ही दुखदायी होने वाला है। मित्रों, हमारे महापुरुषों के सामने जो चुनौतियां आई थी, चाहे बुद्ध रहे हो, जगदेव प्रसाद रहे हो, डॉक्टर अंबेडकर रहे हो, फूले रहे हो, पेरियार रहे हो, उन्होंने उस चुनौतियों को सामना करके, चुनौतियों को स्वीकार करके मार्गदर्शक दिया, आंदोलन किए और आशा बढ़ाए। आज भी हम लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं, जो शिक्षा का दरवाजा बंद करने की जो कोशिश है, धर्म और देशभक्ति के नाम पर जो संस्कृति हमला हो रहा है, इसके रक्षा के लिए मुठिया बांधकर आगे आना होगा भाइयों, तमाम बहनों को। इसका अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी प्रतिरोध संस्कृति परिवर्तन से ही संभव है, जो हमारे संजय जी ने शुरुआत किया है। हमारे संस्कृति कलाकारों ने इसको चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं और अर्जक संघ को तो कहना ही नहीं है। इस कारमा के लिए एकदम संकल्पित है, कुर्बानियां भी दे रही है। तो हम और लंबी बातें नहीं कहेंगे क्योंकि सारी बातें हो चुकी है, लेकिन लोगों को जो अंदर में जो डर है भाग भगवान का, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1900 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या किसी दलित और पिछड़े
और बहनों के भाग नहीं था जो काली अक्षर से मुलाकात हो सके। और ज्योतिबा फूले ने जब आंदोलन करके अधिकार दिलाया तो आज संजय पासवान जी चोटी पर पहुंचे हुए, माताएं बहनें चोटी पर पहुंच रही है। तो इस अधिकार को आज चुनौतियां उसको स्वीकार करके आगे मुठिया बांध करके आना होगा। और ईश्वर के संबंध में आप भ्रम निकाल दीजिए। आत्मा परमात्मा नहीं होता है और न स्वर्ग होता है, क्योंकि जिस तरह से पत्ते जमीन पर गिरते फिर पुनः दाल में नहीं लगते, फिर ये मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं होता है। तो ईश्वर संबंधी कोई ऐसी अवधारणा है ही नहीं जिसमें शैतान की अवधारणा न मिली हो। ऐ ईश्वरवादियों, कान खोलकर सुन लो, अगर ईश्वर है और सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है और सब उसके संतान हैं, तो क्या वह निर्वोर चंगेल खा से भी घटिया और क्रूर है? निर्वोर चंगेल खाए तो कुछ लोगों को कष्ट देकर, कुछ लोगों को कष्ट देकर आनंद लिया करता था। क्या वह ईश्वर असंख्य लोगों को दुख देकर और दुख देकर आनंद लेता है? तो हमें ऐसे ईश्वर की क्या जरूरत है? वो रहे चाहे ना रहे, इतना काफी है। तो अब हम आज के शोक सभा का जो मूल है तो शोक संदेश पढ़कर सुना रहा हूं और आप उसके बाद 1 मिनट का मौन होगा और अध्यक्ष जी सभा की समाप्ति की घोषणा करेंगे। आज दिनांक 1/12/2023 की यह शोक सभा श्री रामेश्वर प्रशांत, उम्र 69 वर्ष, पिता असहकाई बिरजू पासवान, ग्राम दौलतपुरगंज, बिजली, थाना ओबरा, प्रखंड ओबरा, जिला औरंगाबाद, प्रदेश बिहार की मृत्यु दिनांक 17/11/2023 दिन शुक्रवार को समय 2:10 पर अपने निवास स्थान पर बुढ़ापे के कारण हो जाने से दुखी है। यह शोक सभा मृतक के प्रति श्रद्धांजलि एवं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती है और निवेदन करती है कि यह अपूर्णीय क्षति और अपार दुख को धैर्य के साथ सहन करते हुए दैनिक कार्यों में लग जाए। अब आप लोग जहां हैं सब वही खड़ा हो जाए और 1 मिनट का मौन श्रद्धांजलि होगी। उसके बाद ये सभा की समाप्ति की घोषणा करेंगे। जो जहां है खड़ा हो जाए। मौन आरंभ। मौन समाप्त। रामेश्वर बाबू अमर रहे, रामेश्वर बाबू अमर रहे, रामेश्वर बाबू अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। नमो बुद्धाय। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।